जिसके पास लैपटॉप नहीं है, अगर वो अब पकड़ा गया और वाइवा में भी पकड़ा गया, तो फिर वो, ये देखें यहाँ सबसे पहले आपको जब भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम का सिनेरियो बेस्ड किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ये देखते हैं। बाज़ औक़ात आपको मेंशन होता है कि भाई ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके फंक्शंस हैं, वो ये चीज़ करती है। बाज़ औक़ात आपको ये पता नहीं होता कि एक्चुअली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो कौन से एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपने खुद आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से इसके फंक्शंस हैं। तो सपोज एक लिखा हुआ है कि डिफाइन अ क्लास बैट्समैन विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस क्लास ऑफ बैट्समैन। इसका क्या मतलब है? मैं गया कोड में जाने के बाद ये देखें मैंने सारा कोड जो है यहां से खत्म कर दिया। ये कोड नजर आ रहा है? अच्छा डी, वो कहता है कि आपने एक क्लास डिफाइन करनी है जिसका नाम क्या है? बैट्समैन। ये आपने क्लास बना ली। यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई? क्लास डिफाइन कर ली। यस सर। ओके गुड। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें यहां पे जाने के बाद वो कहता है कि प्राइवेट मेंबर्स हैं। क्या है? प्राइवेट मेंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपने प्राइवेट लिखना है या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास वो बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट होते हैं। अच्छा जी ओके। उसके बाद वो कहता है कि ये बैट्समैन जो कोड है, ये बैट्समैन जो कोड है ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का है। हम गए यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर और यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे मैंने लिखा बैट्समैन कोड का जो था यहाँ पे बैट्समैन कोड, ये मैंने डाटा मेंबर एक बना लिया। ये नजर आ रहा है आपको कोड? यहां तक समझ आई? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि एक और इंटीजर डाटा टाइप का है जिसका नाम क्या है? ये अब नजर आया? नाम क्या है? टोटल इनिंग्स। टोटल इनिंग्स। मैं यहां पे गया, यहां पे मैंने लिखा टोटल इनटू इनिंग्स। टोटल इनिंग्स, ये भी मैंने एक वेरिएबल बना लिया, डाटा मेंबर बना लिया, जिसका नाम मैंने क्या लिखा? टोटल इनिंग्स। उसके बाद वो कहता है कि एक वेरिएबल है उसका नाम है रन्स, और एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्क्रीन शो नहीं होगा, नॉट आउट इनिंग्स। ठीक है, ये कुछ वो कहता है कि ये उसके डाटा मेंबर्स हैं और ये सारे के सारे किस टाइप के हैं? किस टाइप के हैं? इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप के हैं। उसके बाद ये है बेस्ट स्कोर, ये भी इंटीजर डाटा टाइप का है। यहाँ पे आपने लिखा बेस्ट स्कोर, यहाँ पे लिखा मैंने इंट बेस्ट स्कोर, स्कोर लिख लिया। ये वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कोई भी। उसके बाद वो है फ्लोट बैट एवरेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे, आगे देखें यहां पे लिखा हुआ है इसका जो दूसरा मेंबर्स है उसका क्या नाम है? फ्लोट बैट एवरेज। नजर आ रहा है? और ये सारे के सारे क्या है? प्राइवेट है। ये सारे के सारे प्राइवेट है, ऐसे है ना? सर उसके बाद वो कहता है कि बैट्समैन नेम, ये आपने लेना है 10 कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है 10 कैरेक्टर्स का? सर अरे हम बनाएंगे, साइज है सर इसका। कैरेक्टर्स के लिए इसका अरे मतलब क्रिएट है करेंगे, इसका साइज 10 होगा। इसका मतलब है आप 10 कैरेक्टर की एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करेंगे। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये जो है
ये लिखने का बेस्ट तरीका है, या कोई इससे भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? यस सर, एक ही लाइन में हम कोमा के साथ जो इंटीजर टाइप के हैं उनको एक साथ ही लिख सकते हैं। जी वेरी गुड। कि सेम जो डाटा टाइप होती है उसकी जो डिक्लेरेशन होती है वो आप सिंगल लाइन में कर सकते हैं विद कोमा। कोमा सेपरेशन के लिए यूज होता है, वो आपको ये बता देगा कि आपने किसको किसके बाद कौन किसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ये बैटिंग एवरेज की यहां तक समझ आ गई। उसके बाद आप फिर गए प्रॉब्लम सेट के ऊपर। प्रॉब्लम सेट में वो क्या बोलते हैं? अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट एवरेज। ये क्या है? फंक्शन टू कंप्यूट बैट्समैन एवरेज। और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है? रिटर्न टाइप मतलब फ्लोट है। ओके, मैंने कोई भी इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, कोड में गया, और ये प्राइवेट मेंबर है। अगर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ये प्राइवेट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट, ये उसकी रिटर्न टाइप है। मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद मैंने फंक्शन की बॉडी बना दी। यहां तक समझ आई? अच्छा जी, जो एवरेज होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, कौन बताएगा मुझे? जो एवरेज होती है बैट्समैन की वो कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स। अब ये देखो, जो एवरेज होती है ना बैट्समैन की, वो ये देखा जाता है कि टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल आउट इनिंग्स। टोटल आउट इनिंग्स, नॉट आउट इनिंग्स कंसिडर नहीं होती। इसी वजह से जो बाबर आजम है उसकी एवरेज इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि वो आउट ही नहीं होता। ठीक है, यस सर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ से वैल्यू रिटर्न करनी है। जब मैंने वैल्यू रिटर्न करनी है तो इसका मतलब ये होगा, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं ये करूं, रिटर्न करूं, और रिटर्न के अंदर मैं क्या करूं, रन्स को डिवाइड करूं किसके ऊपर? टोटल इनिंग्स माइनस नॉट आउट इनिंग्स। ये जो भी वैल्यू आएगी कंप्यूट होने के बाद वो एक्चुअली क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी, वो आपकी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई इश्यू हो? जी, किसी को कोई इश्यू हो कि एवरेज कैसे कैलकुलेट की? एक दफा रिपीट कर दें। जो एवरेज होती है इसके दो वे हैं, इसको लिखने के दो तरीके हैं। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लें ए के नाम पे और इसके अंदर ये चीज लगा दें। तो ये लगाने के बाद यहाँ से आप ए को रिटर्न कर दें। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने रन्स होते हैं ना उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल आउट इनिंग्स पे। और टोटल आउट इनिंग्स कैसे आती हैं? टोटल इनिंग्स माइनस नॉट आउट इनिंग्स करोगे तो आपके पास वो इनिंग्स आ जाएंगे जिसमें वो आउट हुआ होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गए? सर नॉट आउट इनिंग्स का कैसे पता लगेगा? नॉट आउट इनिंग्स वो है, वो मांग रहे हैं, आप दोगे उसे। सर तो फिर वो इन आउट इनिंग्स नहीं दे सकता फिर? वो भी ले ले। ये तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चलना है। आप अगर आउट इनिंग्स आती तो आप डायरेक्ट रन से डिवाइडेड बाय आउट इनिंग्स कर देते। समझ आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आ गया। ओके, यहां तक कर ली। ये सारे के सारे मेंबर जो हैं ये क्या है, प्राइवेट है पब्लिक है? प्राइवेट है सारे। वेरी गुड, प्राइवेट है। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक पब्लिक मेंबर है। क्या है? पब्लिक मेंबर्स हैं। अब जो पब्लिक मेंबर्स हैं इसका मतलब है मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले सारी की सारी अगर मैं पब्लिक नहीं लिखूंगा तो सारे के सारे क्या होंगे? प्राइवेट होंगे। अब यूं ही मैंने पब्लिक लिखा तो पब्लिक से
नीचे वाले सारे मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक रहेंगे जब तक कोई और स्पेसिफायर मतलब आप प्राइवेट नहीं लगाते तब तक, ठीक है। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है, देखें क्या नाम है उसका, रीड डाटा। ये क्या करता है और से देखिएगा, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, Void. वाइड है, क्या void वाइड है, ओके। इसके दो मेथड, यहाँ पे आपने वाइड लिखा, वाइड लिखने के बाद ये फंक्शन लिखा, और फंक्शन लिखने के बाद आपने यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बना दी। सर जी यहाँ आपकी इसका- स्क्रीन शो नहीं हो रही सही। ये देखें, एक आपने रीड डाटा के नाम पे एक मेंबर फंक्शन बनाया और ये पब्लिक है, वहां पे पब्लिक मेंबर लिखा हुआ था ना, और ये रीड डाटा है। ये फंक्शन क्या काम करता है, आप अपनी उस पे जाएं, डॉक्यूमेंट पे जाएं, function to accept values of batsman code name innings not out innings and invoke the function calculate average। क्या मतलब है इसका, function to accept values from batsman code, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये बैट्समैन कोड की वैल्यू लेगा, नेम की वैल्यू लेगा, इनिंग्स की वैल्यू लेगा, नॉट आउट इनिंग्स की वैल्यू लेगा और फंक्शन को कॉल करेगा। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने अब वैल्यू लेनी है यूजर से। सपोज इसके दो मेथड है, रीड डाटा के दो मेथड है, या आप यूजर से ले लें या आप वैल्यू पास कर दे। तो मैं यूजर से वैल्यू रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा, मैंने लिखा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बैट्समैन कोड। ये जो ही मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ये मुझे कितनी वैल्यूज डिस्प्ले कराएगा, ये मुझे कौन बताएगा, एक मिनट, अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जी मैविश 323, ये मुझे क्या डिस्प्ले करवाएगा, मैविश एक तो आपके पास लैपटॉप नहीं है, मैविश आपको आवाज आ रही है? मैविश आपको आवाज आ रही है? चलें जी ठीक है, मैविश का हो गया। अच्छा उसके बाद फुरकान, मोहम्मद फुरकान, ये जो मैंने सी आउट लिखा है ये मुझे क्या चीज कितनी वैल्यूज देगा, 20 देगा, 25 देगा, 30 देगा? जी फुरकान का भी हो गया। जी अली जफर आप बताएं। सर क्या चीज पूछी आपने? मैंने ये पूछा कि ये जो सी आउट आपने लिखा है ये आपको कितनी वैल्यूज देगा, 10 देगा, 20 देगा, 30 देगा, क्या देगा वैल्यू? सर नीचे सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बैट्समैन कोड। जी सर ये जो लिखा हुआ है, ये जो हमने स्टेटमेंट की यही प्रिंट आउट करके देगा। वेरी गुड, जो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लिखते हैं ये वैसे का वैसे आपको डिस्प्ले करवाता है, या आपको कोई वैल्यू नहीं देता। तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, ये जैसा लिखोगे वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है आप सी इन कर रहे हैं बैट्समैन कोड, यहाँ पे आपने बैट्समैन कोड लिखा, सी इन कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यूजर से ले रहे हो, ये सारी की सारी वैल्यूज आप यूजर से ले रहे हो। फिर आपने कहा प्लीज एंटर द टोटल इनिंग्स वैल्यू ऑफ टोटल इनिंग्स, ये आप यूजर से ले रहे हो कि भाई टोटल इनिंग्स बता दो कितनी है उसकी।
तो आपने सी इन किया, सी इन करने के बाद टी ओ टोटल इनिंग्स ले ली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने कहा टोटल नॉट आउट इनिंग्स भी दे दे यूजर, टोटल नॉट आउट इनिंग्स भी दे दे। यहां पे आपने लिखा इनिंग्स, यहां तक किसी को समझ ना आई हो। इसी तरह आपने यूजर से ली रन्स, एंटर वैल्यू ऑफ टोटल रन्स, आपने रन्स भी ले लिए, ठीक है। उसके बाद आपने लिया यहां पे एंटर वैल्यू ऑफ बेस्ट स्कोर, बेस्ट स्कोर ऑफ बैट्समैन। सर जी सर ये पब्लिक के ऊपर जो आपने लिखा है फ्लोट ए इज इक्वल टू रन्स, जी इसको अलग ब्रेसिस में क्यों लिखा आपने? कौन सा ये वाला सर, इसके लिए आपने अलग ब्रेसिस इस्तेमाल किया ना? अलग ब्रेसिस? ये ब्रैकेट सर। नहीं 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 नहीं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये वेरिएबल नहीं है। कैलकुलेट एवरेज ये फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन है। फंक्शन की रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम है, ये देखें फंक्शन की नेम है। ये बता रहा है कि ये फंक्शन मुझे एक वैल्यू कैलकुलेट करके देगा जिसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट होगी, और ये आपने उसमें ये रिटर्न करवा दिया वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं क्लास की बॉडी जी? अच्छा, उसके बाद वो ये बोलता है कि आपने ये जो फंक्शन है रीड डाटा, ये क्या करता है, आपसे ये सारी वैल्यूज लेता है, नेम मांगता है। अब जब वो आपसे नेम मांग रहा है, नेम, तो नेम कैसे लोगे? नेम, प्लीज एंटर नेम ऑफ बैट्समैन। अब नेम किस में है? करेक्ट। इसलिए आप क्या यूज करोगे? नोट फंक्शन और गेटलाइन फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो मिस्टेक क्या है मुझे बताइएगा आप। सर सेन डॉट इग्नोर आएगा, पहले इग्नोर फंक्शन आएगा। यहाँ पे BAT, ओके, यहाँ पे सीन डॉट इग्नोर क्यों आएगा? जी मेहरुन्निसा साहब बताएं। क्योंकि हमने यहाँ पर कमांड एंड कर नहीं है। क्यों? जी इकरा आप बताएं, राबिया किधर है? आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों को सो जाते हैं? आ रही है आवाज। अजान जो नहीं बोलेगा ना, आपने नाम लिख लेने हैं, आपने मुझे वो मैसेज करने हैं। जी ठीक है सर। जी कौन सा किधर गया? सफीर आप बताएं, सीन डॉट इग्नोर क्यों यूज करते हैं? गलत बता दें भाई, कुछ तो बोलें, गलत बताएं, कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप ठीक बता दें, कुछ तो बताएं। जी अजान इसका नाम लिखो, सफीर का नाम लिखो। जी सर। अच्छा, सैफ बिन अस्करी। यस सर। जी आप मुझे ये बताएं, आप Yes, किस sir. सेक्शन से आए हैं भला? 7A? यस सर। 7A नहीं सर, 8। 8A? यस सर। ओके
अब मुझे ये बताएं आप कि सी इन डॉट इग्नोर ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें यूज करना चाहिए, हमें क्यों यूज करना चाहिए? सर वो वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि बैट एन हमने उसको 10 वेरिएबल्स उसके हिसाब से स्टोर किया था। कि उसने कहा था ना कि कैरेक्टर जो है हमारे यानी कि एटलीस्ट के 10 होने चाहिए, इसलिए। जी शहरियार सुल्तान, मेरे भाई आप, हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि जब हम उससे पहले इंटीजर ले रहे होते हैं, इंटीजर या कोई भी चीज फ्लोट में ले रहे होते हैं और इंटीजर के बाद हम अचानक स्ट्रिंग पे आते हैं या करेक्टर रे पे आते हैं, तो आपका जो बफर होता है उससे पता होता है कि भाई अब मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो इंटीजर में आएगी, इंटीजर में आएगी, लेकिन अचानक उसको आ जाती है फ्लोट में वैल्यूज, मतलब करेक्टर में वैल्यू। इस वजह से वो क्या करता है, उसको स्किप कर देता है। ठीक है, तो स्किप को रोकने के लिए आपने जब भी गेट लाइन यूज करना तो उसके साथ आपने सीन डॉट इग्नोर यूज करना है। अच्छा, उसके बाद आपने लिखा बैट्समैन एवरेज, बैट एवरेज। इसके अंदर ये जो बैट एवरेज है ये डाटा मेंबर है, ये क्या वेरिएबल है। इसके अंदर आपने कैलकुलेट एवरेज का फंक्शन कॉल किया और जो भी वैल्यू वहां से रिटर्न होगी वो किधर जाएगी, बैट एवरेज के अंदर जाएगी। समझ आई? ये जो ए आ रहा है ये एक्चुअली यहां से रिटर्न होके आ रहा है। जब ये फंक्शन कॉल होता है आपका, यहाँ पे देखें ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल है। ये जब भी कॉल होगा ये किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, ये यहां पे मूव करेगा। यहां पे मूव करने के बाद ये यहां पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। ये वैल्यू क्योंकि ये डाटा टाइप और ये डाटा टाइप सेम है, यहाँ से वैल्यू आएगी वापस, यहाँ से कहाँ पे आएगी, जहाँ पे इसने कॉल किया है, और उसकी जगह पे ये क्या करेगा, यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ पे क्या होगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये चीजें बना ली है, सारा का सारा काम आपने कर दिया जो रिक्वायरमेंट थी रीड फंक्शन की। अभी आप देखें क्या आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो। ये जो चीज है ये, अच्छा अब आप क्वेश्चन ये भी तो कर सकते थे सर, ये जो हमने सी इन करवाई है वैल्यू, तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी तो दे सकते हैं। तो यस, आप डायरेक्ट वैल्यू भी उसको दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप उसके अंदर पैरामीटर भी पास करके दे सकते थे, मिसाल के तौर पे रीड डाटा के अंदर कोई पैरामीटर पास करें तो भी आप दे सकते थे। चलें जी, उसके बाद लास्ट जी जी डायरेक्ट वैल्यू तो हम खुद दे सकते, वो फिर यूजर से नहीं और इनपुट लेनी पड़ेगी। जी जी, आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू अगर देना चाहें तो भी दे सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर पास करके उसमें इनिशियलाइज करवाना चाहें तो भी दे सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है ये वाला बेस्ट मेथड है कि आप यूजर से ही ले लो। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन की डाटा टाइप क्या है, वाइड है। डिस्प्ले फंक्शन की वाइड डाटा टाइप है। यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन लिखा, मतलब वहां पे वाइड लिखा, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लिखा, डिस्प्ले और डाटा यहाँ पे मैंने ये किया। ठीक है, जो ही मैंने ये किया ये मुझे क्या करेगा, डाटा डिस्प्ले करेगा। मैं सबसे पहले डिस्प्ले कराता हूँ, सबसे पहले क्या चीज डिस्प्ले कराऊं, बैट्समैन कोड। बैट्समैन कोड के बाद मैं थोड़ी सी स्पेस देना चाह रहा हूं, तो स्पेस कैसे दूंगा, ठीक है। बैट्समैन कोड के बाद मैं बैट्समैन नेम,
क्या था उसका, बैट नेम, ठीक है। उसके बाद आप स्पेस देना चाह के, ये स्लैश टी क्यों यूज करते हैं, स्पेस देने के लिए। यहाँ पे आपने लिखा बेस्ट स्कोर। अगर मैंने दूसरी लाइन पे शो कराना हो डाटा तो क्या यूज करूंगा, एंडल एंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपने यूज कर लिया, उसके बाद आपने नेम स्टोर कराया, फिर आपने उसके बाद रन्स शो कराए, उसके बाद आपने कहा कि उसका एवरेज स्कोर जो है, बैट एवरेज, ये डिस्प्ले कराई। उसके बाद आपने उसका डिस्प्ले कराया, टोटल इनिंग्स सपोज करा लिया आपने, टोटल इनिंग्स भी आपने डिस्प्ले करा दी, ठीक है। यहाँ तक ये आपने डिस्प्ले वैल्यू करवा दी। ये वो है कि वो सारे मेंबर्स को डिस्प्ले करेगा। एक मेंबर फंक्शन बनाओ, एक मेंबर फंक्शन बनाओ, ये नजर आ रहा है, एक मेंबर फंक्शन है जिसकी जो डाटा टाइप है वो वाइड है, आ रहा हूँ। और वो क्या करेगा, उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यहां तक समझ आई। एंड यहाँ पे देखें, यू कैन सी, प्लीज ये म्यूट पे लगा दो। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपने डिस्प्ले फंक्शन भी बना लिया। अब मुझे ये बताएं, यहाँ सबसे पहले ये मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि इन चीजों को क्या बोलते हैं। ये वो मेंबर्स हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं जो आप क्लास के अंदर डिफाइन किया, इनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड। वेरी गुड। आप दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस। वो वेरिएबल जो आप क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं उनको आप डाटा मेंबर्स बोलते हैं या मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं, और वो फंक्शंस जो आप क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस बोलते हैं या मेथड्स बोलते हैं। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे इस पूरी क्लास में कितने डाटा मेंबर्स हैं और कितने मेंबर फंक्शंस हैं जी। एक फंक्शन एक है और डाटा सर मेंबर, डाटा मेंबर 6 है, फंक्शन 1 है। बताएं जी कितने हैं, टू फंक्शंस हैं, 6 डाटा मेंबर्स। ये थर्ड भी है, 3 हो गए। कितने डाटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, जी 6 है सर। 6 हैं। सर 7 है। ओके अली हसनैन, ये भाई ये देखो, टोटल आपके जो डाटा मेंबर्स हैं वो 7 है और मेंबर फंक्शंस जो हैं वो 3 है। कितने हैं भाई, आप सिर्फ ये चेक कर लें कि जो आपने डाटा मेंबर्स बनाए हैं, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कितनी हैं, और जो एक्शंस हैं उसके या फंक्शंस हैं वो कितने हैं। बस, जरूरी नहीं है वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि सारे के सारे फंक्शंस आपने प्राइवेट बना दिए हो, आपकी मर्जी है, समझ रहे। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने बैट्समैन बनाया, बैट्समैन मैंने लिखा बाबर। अब बाबर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाबर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर के साथ, जैसे स्ट्रक्चर का करते हैं, कैसे करते
करते हैं, यहाँ पे आपने क्लास का नेम लिखा, नेम लिखा, साथ क्लास के नेम के साथ आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, यही था ना? ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना? जी सर। क्लास का नेम क्या था? बैट्समैन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम बाबर। ये जो ही आपने लिखा बाबर के बाद डॉट लगाओगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसका हिस्सा है, ये इसका पार्ट है। आपको नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। नजर आ रहा है? ओके। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे वो कॉल करता है रीड डाटा को, तो रीड डाटा आप कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा? आप किसी भी मेंबर्स को, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो या डाटा मेंबर्स हो, तो आप डॉट ऑपरेटर लगा के उसको कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है? ये किसको कॉल करेगा? रीड डाटा वाले फंक्शन को। ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसको कहेगा कि भाई चलें एग्जीक्यूट होना शुरू कर दें। ठीक है, इसके बाद फिर आपने लिखा यहाँ पे सर। जी जी सर, अगर वो कहे मैंने एग्जीक्यूट नहीं होना, फिर किसने एग्जीक्यूट नहीं होना? सर वो जो फंक्शन को रिकॉल करेगा। कैसे, क्यों कह सकता है? फिर कुछ एरर होगा आई थिंक। क्यों कह सकता है कि क्यों नहीं होना? अगर मैं आपको कहूं, मिसाल के तौर पे आपको ये कहूं कि आपने क्लास में आना है, आप क्या करेंगे? आऊंगा सर। जी, क्या करेंगे? नहीं आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो उसका रिएक्शन भी आपको पता होगा। यस सर। समझ आई? अच्छा, कभी मूड ना हो तो यस सर। कभी कभी मूड ना हो अगर तो तबीयत खराब हो जाए फिर? जी, तो फिर आप देखना, अभी तो आप क्लास में यूनिवर्सिटी में आई नहीं है, फिर आप देखा करें जब आपके पेपर स्टार्ट होते हैं ना, पेपर स्टार्ट के एक वीक पहले कितनी लाइनें लगी होती हैं, इधर इतनी लाइनें लगी होती हैं, सर साइन कर दें, अटेंडेंस का ये इशू हो गया है, सर ये अटेंडेंस की वजह से मैं ड्रॉप हो रहा हूँ, ये अटेंडेंस की वजह से मैं ये हो रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन मैं तो बड़ा कम, मैं तो अटेंडेंस के वो नहीं करता इतना, लेकिन जो टीचर करते हैं वो आपको पता है। मैं तो अब फोकस करूंगा जस्ट आपकी परफॉर्मेंस पे। अच्छा, अब ये जो बाबर है ये सबसे पहले किसको कॉल करेगा? जी, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद इसने सबसे पहले किसको कॉल किया? सबसे पहले इसने किसको रन किया? बैट्समैन। रीड डाटा को रन किया इसने। नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। एंटर द वैल्यू ऑफ बैट्समैन कोड, ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे है? रीड डाटा में। तो यहाँ सबसे पहले जो फंक्शन आप लिखोगे वो पहले चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ आप डॉट ऑपरेटर लगा के जिस तरह मेंबर को एक्सेस करते थे, इसी तरह आप फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते। ये मैं जो बोलता हूँ मैंने पूछनी है ये चीजें। यहाँ पे आपने बैट्समैन कोड दिया मिसाल के तौर पे 78, टोटल इनिंग्स दी आपने 5, टोटल नॉट आउट इनिंग्स आपने दी 2, कितनी इनिंग्स में वो आउट हुआ है? 3। और अगर मैं 300 स्कोर देता हूं तो एवरेज कितनी बननी चाहिए? 100। ओके, तो बेस्ट स्कोर आपने दिया 156 और बैट्समैन का नाम आपने लिखा बाबर आजम। ठीक है, ये आपको वैल्यू शो हो रही है, ये देखें 78 बाबर आजम। ये माइनस में क्यों हो रहा है ये कौन बताएगा मुझे? तीसरी वैल्यू माइनस में आ रही है। तीसरी वैल्यू से मुराद है बेस्ट स्कोर। क्या है? नहीं, ये तीसरी वैल्यू है बेस्ट स्कोर। हाँ, तीसरी वैल्यू बेस्ट स्कोर है। ये माइनस में क्यों आ रही है? सर ये कोई गाड़ भी कर लिया?
यस, ये गार्बेज वैल्यू है, मैं बता देता हूँ कैसे गार्बेज वैल्यू है। आपने यहाँ पे देख, एक मिनट जस्ट, ये आपको नजर आ रहा है, कोड नजर आ रहा है ना, कोड देखें सर अगर ये बेस्ट स्कोर है तो ये लास्ट पे क्या लिखा है 156? वही देख रहा हूँ मैं, वही देखने लगा हूँ, जस्ट मुझे एक मिनट दें। सर आपने सीन में टोटल इनिंग्स लिख दिया ऊपर जी, आपने सीन में ऊपर टोटल इनिंग्स लिख दिया है, वो बेस्ट की जगह, बेस्ट स्कोर की जगह। ओके, सी इन की जगह पे, ओके 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 ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, टोटल इनिंग्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे आपने लिखा बेस्ट स्कोर, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसी तरह आपने इसकी एग्जीक्यूशन कर ली, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रीड भी कर लिया आपने, राइट भी कर लिया क्लास में, डाटा फंक्शन भी बनाना सीख लिया आपने, पब्लिक और प्राइवेट में भी पता चल गया क्या फर्क होता है। जी मुझे बताएं, अब आप मुझे ये बता सकते